ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज आप सबके सामने एक सुंदर विषय लेकर के आए हैं और वह है सत्य घटना, बाबा की मदद। वैसे तो बाबा के बनने के बाद ऐसे कोई आत्मा नहीं होगी जिसे बाबा के मदद का अनुभव ना हो। कई बार बाबा कहते हैं, मैं हजार भुजाधारी बाप सब बच्चों को हर पल हर क्षण मदद करता हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें तो भगवान का मदद का अनुभव नहीं होता, लेकिन मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि अनुभव तो सबको होता है। बाबा सब बच्चों को मदद करता है, लेकिन हम उसको कितना फील कर रहे हैं, कितनी उसकी अनुभूति में खो जाते हैं, कितना उसको हर पल हर क्षण अपने जीवन की यात्रा में शामिल कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर है। आज आप सबके सामने एक छोटा छोटा दो अनुभव जो सत्य घटना है वो लेकर के आया हूँ। पहली घटना बहुत पहले की बात है भाई बहनों। दादी जी ने एक बार सुनाया था, पंजाब में जब साकार बाबा थे तो अलग अलग स्थानों पर सेवा केंद्र हुआ करता था। बहुत कम स्थान पर सेवा केंद्र थे और दादियाँ चूँकि एक ही अकेली सेंटर पर रहती थी। एक बार घटना सुनाया था दादी जी ने, दादी चंद्रमणि ने। पंजाब में एक सेंटर पर दादी रहती थी, तो आसपास ऐसे भी स्थान होते थे जहाँ पर सुरक्षित वातावरण भी रहता था। और एक बार कुछ चोर लोग, 3 चोर सेंटर पर आए, दिन में आए। आजकल देखेंगे आप, एक शब्द चलता है रेकी, तो कहीं भी कोई घटना होती है तो घटना से पहले वो लोग रेकी करते हैं, कैसे आना है, कैसे जाना है, कैसे भागना है। तो वो 3 चोर आ गए सेंटर और वहाँ पर दादी बैठी हुई थी। दादी से पूछा, दादी आप अकेली रहती हो? बोले हाँ मैं अकेली रहती हूँ। क्या काम है? नहीं दादी, हम ऐसे पूछने के लिए आए थे। तो पूछ करके चले गए। अब वो तीनों तो चोर थे, वो चोरी करने की नियत से आए थे। रात को 11-12 बजे दीवार फांद करके, उस समय दीवार होता था छोटे छोटे, और लोगों को इतना भय भी नहीं रहता था कि भाई चोर कोई आ जाएगा चोरी भी कर लेगा। और सेंटर में रहता क्या चीज़ था उन दिनों, कोई संपन्नता ज़्यादा नहीं थी। वो तीनों चोर अंदर आए और जो भी बाबा के घर में सामान था, चाहे वो बर्तन थे, कुछ अनाज थे, और जो कुछ भी वहाँ पर जो सामान था, ओढ़ने बिछाने का, बेडशीट वगैरह, सब बांध लिया उन लोगों ने। दादी अपने कमरे में सो रही थी, दादी को पता नहीं था। सारा सामान जब वो चोर लोग बांध करके भागने लगे तो ब्रह्मा बाबा वहाँ पर, वो पगड़ी वाला बाबा पर्दे पर बैठा हुआ था और लाठी लेकर के बैठा हुआ था। और जैसे भाई बहनों वो चोर आए, बाबा ने वो लाठी उठा करके धर्म राज दूर धारण करके जैसे लाठी उठाया और 1-2 को लगाया, तो चोर ने सोचा यहाँ तो कोई सिक्योरिटी वाला बैठा है। वो सामान पटके वहीं सामान रख दिए और अपना जान बचाने के लिए भाग गए तीनों। दूसरे दिन फिर समय निकाल करके आए। दादी जी सामने आंगन में बैठी थी। दादी को पता चल गया था कोई चोर आए थे, चोरी करके भाग रहे थे, लेकिन दादी को ये नहीं पता था कि बाबा ने इनकी रक्षा की है, बाबा ने हमें सामान की रक्षा की है। सोचा होगा कुछ हुआ होगा, सामान छोड़ के तो चले गए। वो चोर आए, दादी को कहा, दादी आप अकेली रहती हो? बोले हाँ, आप लोग तो कल पूछे थे ना मुझे, मैं कल भी बताई थी अकेली रहती हूँ। नहीं दादी, आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो सिक्योरिटी वाले रखते हैं यहाँ पर। बोले क्या हुआ? दादी माफ़ करना, हम कल आपको पूछने के लिए आए थे, यही पूछने के लिए आए थे कि आप अकेली रहते होंगे तो यहाँ का कुछ सामान वामान होगा, हम गरीब हैं और चोरी करने की आदत है, तो हम चोरी करके भाग रहे थे। इतने में बाबा का फोटो उनको दिख गया। कहा कि यही तो बैठा था पर्दे पर दादी, और बड़ा सा लाठी लेकर के बैठा था, हम लोग की पिटाई करने लगा, तो हम सामान छोड़ करके हम भाग गए। दादी ने कहा बहुत अच्छा किया, अपनी गलती बता दी, आगे ऐसा नहीं करना। कहने का तात्पर्य है भाई बहनों कि बाबा कैसे अपने बच्चों की रक्षा करता है, अपने घर की रक्षा करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं।
एक छोटी सी और घटना, बहुत सुंदर घटना है, मार्मिक घटना है। कैसे बाबा अपने बच्चों की रक्षा करता है, संभाल करता है, बिगड़ी को कैसे बनाने वाला है। बहुत पहले की बात है, इंदौर में एक भाई, बहुत बड़ा होटल, वहाँ पर एक होटल है प्रेसिडेंट होटल, वहाँ पर एक भाई सेवा करता था, किचन सुपरवाइजर, और अभी भी है, वो आसपास कहीं नौकरी करता है, कुमार है। तो जब वो किचन में नौकरी करता था तो अनेक प्रकार के ऑर्डर आते थे। किचन तो सब प्रकार का भोजन उनको बनाना पड़ता था। उनके अंडर में 15 लोग थे। बाबा की ज्ञान में चलते हुए कुछ समय हुआ था उनको, एक बार ऑर्डर आया 500 लोग को खाना खाने का। उस अनेक प्रकार के वैरायटी व्यंजन का आदेश हुआ। पनीर की सब्जी, पुलाव, पकोड़ा, पापड़, खीर, जो भी बहुत सारे आइटम बनाने का ऑर्डर हुआ, सब बनाए। एक आइटम उसमें था गाजर का हलवा। अब गाजर का हलवा बनाया, बनाने के बाद क्या हुआ, वो नीचे से लग गया। अब आप सब जो जानते हैं, घर गृहस्थ में अगर रहते हैं और जो बनाने के आदी होंगे, वो पता है अगर हलवा नीचे से लग गया तो उसकी खुशबू जल्दी जाती नहीं है। वो बहुत परेशान हो गया, खुशबू जा नहीं रही थी। भोजन का टाइम हो गया, लोगों का आने का टाइम हो गया। उसने मुझे फ़ोन किया, तब मैं ज्ञानसर में आ चुका था और मेरे से परिचित था। मुझे कहा, भाई साहब एक बहुत बड़ी संकट आ गई है। मैंने कहा, क्या संकट आई है? बोले 500 लोगों का भोजन है, बाकी सब भोजन तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन गाजर का हलवा नीचे से लग गया, उसको खुशबू जा नहीं रही है। तो मैंने कहा, मैं तो मधुबन में रहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर इलायची पाउडर वगैरह डालो तो खुशबू चली जाएगी। तो कहा, नहीं हमने सब कर लिया, लेकिन खुशबू नहीं जा रही है। अब मेरी नौकरी का सवाल है भाई साहब, मैं तो किचन का सुपरवाइजर हूँ। अगर मेरी मालिक को पता चले तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो कहा कि अब क्या करना चाहिए? तो मैं भी उस समय सूर्य भाई जी का क्लास सुना करता था। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा को बुलाओ, प्रयोग करो। मैंने कहा, बाबा आज आपसे हम परीक्षा ले ही लेते हैं। मैंने उनको कहा कि चलो एक प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? मैंने उनको पूछा कि आपके साथ कितने लोग हैं? बोले 15 लोगों का स्टाफ है। मैंने ये भी पूछा कि ज्ञान में कितने लोग हैं? तो बोले ज्ञान में मैं अकेला हूँ। फिर मैंने कहा कि जितने भी हैं आपके साथ वाले, उन्हें उस किचन से बाहर निकाल दीजिए, सिर्फ आप रहिए हलवा के सामने, और 5 मिनट आप भी वहाँ से योग करो, और 5 मिनट में ज्ञान सरोवर से योग करता हूँ। और ये संकल्प करो कि परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्ति, उनकी किरणें लाइट माइट के रूप में इस हलवा में आ रहा है, और इसके जितने भी कीटाणु हैं, जो भी जलने की जो बदबू है, जो सुगंध आ रहा है, जो अच्छी सुगंध के जगह में बदबू आ रहा है, वो सारा खत्म हो रहा है। ये सच्ची बात है भाई बहनों। 5 मिनट तक हम दोनों ने योग किया। उनका नाम जयचंद्र भाई है, उसने वहाँ इंदौर में योग किया और मैंने ज्ञान सरोवर से योग किया। फिर मैंने एक छोटा सा उसको विधि बताया कि अब कुछ मत करना, आप बिगड़ी को बनाने वाला बाबा है, आप जो होगा देखा जाएगा, और इसको बिल्कुल टेस्ट भी मत करना और परोसने के लिए दे देना। उसने वैसे ही किया, जैसा था वैसे ही हलवा को परोसने के लिए दे दिया। भाई बहनों, आप लोगों को मानना पड़ेगा इस बात को। जब वो भोजन किए सारे लोग, तो सभी के मुख से एक ही आवाज़ निकली कि ऐसा हलवा हमने जीवन में कभी नहीं खाया। कौन बनाया? इतना सुंदर बनाया, इतना टेस्टी बनाया। वो ढूंढते ढूंढते आए, मालिक के पास गए, मालिक ने फिर वो भाई से मिलवाया, लेकिन अंदर की बात तो कुछ और थी। बिगड़ी को बनाने वाला परमात्मा शिव बाबा है। तो हमारे जीवन की यात्रा में भी कभी कभी ऐसी कुछ घटना घट जाती है। कभी हमारे जाने अनजाने कुछ काम बिगड़ जाते हैं, तो बाबा कहते मैं बैठा हूँ, मुझे यूज़ करो। तो ऐसे अनेक अनुभव है। बाबा के बच्चों के पास अनेक ऐसे चमत्कारिक अनुभव है। भले हम ज़्यादा चमत्कार की बातें नहीं करते हैं, लेकिन मेरे ऐसे मानना है कि भगवान को अगर साथी बना करके रखेंगे तो हमारा साथी स्वयं भगवान है, वही बिगड़ी को बनाने वाला है। ओम शांति, ओम शांति।